back to my channel. So today's video is going to be very interesting because I have come to Gangtok and हम actually कल ही आ गए थे. So today is day 2. कल हम बस रात को इधर MG मार्केट गए थे, ज़्यादा कुछ नहीं किया बट बहुत ही सुंदर एंड बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था. So मैंने थोड़ा बहुत व्लॉग किया है कल का. I'll insert that over here. एंड आज हम जा रहे हैं नथुला पास. वो पूरा स्नो वाली जगह है. सो हाँ, बहुत ही मज़ा आएगा वहाँ पे भी. देन उसके बाद हम जाएंगे कौन सा लेक? हाँ, जैंगो लेक और एक बाबा मंदिर है. वो दोनों जगह, वो 3 जगह जाने वाले हैं. तो नथुला पास, जैंगो लेक और बाबा मंदिर. तो हाँ, मैं आज आपको पूरे दिन का व्लॉग दिखाऊंगी. बाकी अभी हम बस होटल में फ्रेशन अप हो रहे हैं, फिर ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे. सो या, आई विल कैच यू गाइस देयर. Firstly, let me guys give you a small room tour. So this is the room where we are staying. So this room is for 3 people and I must say the room is very spacious. Also the view from this room is amazing. Flashback. Hi guys, so I have come to MG market and this is such a wonderful and joyful market because the people and the crowd and the environment is so chill. As you can see, पूरा market खुला है and there's so much light. Everyone is chilling over here. Say hi. End of flashback. अभी बज रहे हैं 8:45 और हम लोग ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं एंड वी आर ऑलरेडी सो लेट. 9 बजे हमारी गाड़ी है और हमें तब 9 बजे निकलना भी है बट हम लोग के 9 यहीं पे बज गए एंड अभी हम ब्रेकफास्ट करने जा ही रहे हैं. लेट तो होने ही वाला है. Guys, we are done with the breakfast. Now we will be heading to Nathula Pass. It will take almost 4 या 5 hours to reach Nathula Pass. हम इधर MG मार्ट में आए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए. इधर ही कोई लोकल शॉप थी, उधर ही हमने नाश्ता किया. And the view and everything's weather is so pleasant. So I'm just sitting here and I'm waiting for everyone to come. So I just came to the street to just walk around and taking sun bath. So yeah, look at the street. और इधर इतने अच्छे से फ्लावर्स रखे हुए रहते हैं ना कि दोनों स्ट्रीट को डिवाइड करता है. और लुक एट द स्ट्रीट, कितना क्लीन, मतलब इतना क्लीन मैंने कहीं पे नहीं देखा होगा. इतना ज़्यादा क्लीन है. आई रियली लाइक दिस प्लेस यार. आई शो यू गाइज माई OOTD. सो आई एम वेयरिंग अ टॉप एंड उसके नीचे मैंने जीन्स रखा है, नीचे कॉन्वर्स एंड एक ओवरकोट डाल लिया. दैट्स इट. एक और जैकेट रखा है बट इन केस ठंडी लगी तो. अदरवाइज वी हैव ऑप्शन टू रेंट क्लोथ ऑल्सो ओवर देयर, सो वी कैन डू दैट ऑल्सो. बट हाँ, अभी फ़िलहाल इतने तो ठीक लग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी धूप आ गई है गैंगटॉक में. पर नथुला पास में पूरा स्नो है, सो मे बी वहाँ पे ठंडी लगेगी. ऑफ कोर्स ठंडी लगेगी, मे बी क्या. So we might rent clothes, otherwise we have sufficient clothes. So yeah, I'm very excited. And हमारा 6 days का ट्रिप है
तो हम बाकी जगह भी एक्सप्लोर करने वाले हैं। आई डोंट रिमेंबर द नेम्स राइट नाउ, बट या आज डे 2 है हमारा गैंगटॉक में। गैंगटॉक में वी माइट स्टे फॉर 3 days एंड देन हम कहीं और दार्जिलिंग जाएंगे। दार्जिलिंग इज़ आवर लास्ट डेस्टिनेशन बाय द वे। सो यस, यहाँ पे अभी शॉप्स खुलने शुरू हो गए हैं। कुछ शॉप्स खुले हैं, कुछ शॉप्स बंद है। ये स्ट्रीट मुझे बहुत पसंद है। हमने अच्छा खासा टाइम पास किया है। अब हम जा रहे हैं होटल, और ये पूरा चढ़ाव का रास्ता है। दम फूल के हालत ख़राब हो रही है। आई शो यू गाइस कितना ऊपर का रास्ता है ये। देखो कितना चढ़ाव है। हम अभी ऐसे चढ़ के आए हैं एंड दैट्स द स्ट्रीट MG मार्केट एंड लुक एट द व्यू। Oh my god, so amazing. So we made it to Nathula guys, and just look at this amazing incredible view. Only problem is we cannot stay here for long because यहाँ पे बहुत ज़्यादा weather ख़राब है and we are going back here. It's very risky right now. तो नथुला पास जो है ना, वो चाइना और इंडिया का बॉर्डर है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी रहती है एंड हर चीज़ के लिए पासेस लगते हैं, लाइक सब लोग नहीं आ सकते हैं। एंड ये सब जो घर दिख रहा है आपको, ये सब आर्मी का घर है एंड दे आर सो ब्यूटीफुल। लग ही नहीं रहा है कि इंडिया है। दीज लुक्स एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। हम लोग रिटर्न आ रहे थे, वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी विंडी था, तो इसके लिए हम शूट नहीं कर पाए और हम फ़ोटोज़ भी नहीं ले पाए ज़्यादा। हम जल्दी जल्दी निकल आए बिकॉज़ हमारे साथ एक छोटा बेबी भी है, तो उसको प्रॉब्लम हो रही थी एंड हम लोग को भी ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी वहाँ पे। सो अभी हम लोग रिटर्न जा रहे थे, हमें ये बहुत मस्त सा स्पॉट दिखा। सो वी थॉट व्हाई नॉट टू क्लिक सम फोटोज़ हियर। सो या, इज़न्ट इट ब्यूटीफुल गाइस? लुक एट द व्यू। मेरा हाथ तो बहुत ज़्यादा ही फ्रिज हो चुका है। ये सब लोग फोटोज ले रहे हैं वहाँ पे। जीजू, मुझे ना वो घर और वो वाइट वाला घर बहुत पसंद आया। कितना सुंदर लग रहा है यार। -8 डिग्री हो रहा है और इतनी ज़्यादा ठंड है। सो आई डोंट थिंक कि हम वापस ऊपर जाने वाले हैं। आई थिंक वी आर गोइंग बैक। थोड़ी देर में बस फ़ोटो वगैरह लेके एंड हम लोग रिटर्न हो जाएंगे। बट द व्यू एंड एवरीथिंग इज़ सो ब्यूटीफुल। बट बहुत ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा। हाथ मेरा फ्रीज हो चुका है। मैंने ग्लव्स उतार के अभी कैमरा पकड़ा है एंड मेरा हाथ कुछ काम नहीं कर रहा है। सेंसेशन बंद हो चुका है हाथ का। So it's 3 PM right now and we have stopped to some hotel और हम लोग अभी लंच कर रहे हैं।
हमने जाने वक्त में ही एक्चुअली इनको बोला था कि हमारे लिए प्रिपेयर करके रखने के लिए, तो आपको ऑर्डर देना पड़ता है एंड देल कुक फॉर यू। हम रुके थे शॉप नंबर 21 पे। वो दीदी बहुत ही ज़्यादा स्वीट थी एंड उन्होंने हमको बहुत अच्छे से खाना प्रिपेयर करके दिया एंड द खाना वॉज सो यमी। मतलब इट वॉज़ वेरी सिंपल, कुछ फैंसी नहीं था। हमने खाया दाल चावल एंड अंडा करी और बहुत ही सिंपल था। इनफैक्ट दाल में तड़का भी नहीं था, बट स्टिल इट वॉज सो डिलिशियस। सो या डू चेक दिस शॉप राइट हियर। इसी शॉप से क्लोथ्स भी रेंट किए थे हमने, बूट्स एंड जैकेट रेंट किया। सो दिस इज़ द शॉप नंबर 21। हाय गाइस, वेलकम टू डे 2 इन गैंगटॉक एंड हम लोग रेडी होके बस निकले ही है एंड वी थॉट टू स्टॉप समवेयर टू हैव ब्रेकफास्ट। और अभी बज रहे हैं 10। सो हम आज बस इधर उधर साइड व्यू को जाने वाले हैं गैंगटॉक के नियर बाय में ही। एंड वी हैव कम टू दिस प्लेस टू हैव ब्रेकफास्ट। हमें रैंडमली रास्ते पे दिख गया, सो वी हैव स्टॉप्ड हियर एंड यस वी ऑल आर रेडी। वी आर जस्ट वेटिंग फॉर आवर ब्रेकफास्ट। बस ब्रेड ऑमलेट खाने वाले हैं एंड विल मूव अगेन एंड विल गो फॉर आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन इन अ वाइल। और यहाँ पे ना एक चीज़ है कि अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको फ़ाइन लगता है एंड वो इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस चीज़ को लेके कि यू वॉन्ट सी अ सिंगल पीपल विदाउट मास्क। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सो पुलिस बहुत ज़्यादा घूमते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा चेकिंग और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और बहुत सेफ्टी का ध्यान देते हैं पुलिस एंड सब लोग का बहुत रहता है यहाँ पे। So yes, everyone is getting some snacks to have on the way. So I'm at this Sikkim paragliding spot and I am going to do paragliding finally. I thought why not to explore new things and experience new things because अब बार बार टाइम नहीं मिलेगा and सब लोग कर रहे थे, then I thought कि यार कर ही लेते हैं। So this is the place। हमने यहाँ पे अभी रजिस्टर करा लिया है। थोड़ी देर में हम ऊपर जाएंगे जहाँ से हमने पता किया था and now हम पैराग्लाइडिंग करेंगे। सो या आई एम लिटिल बिट नर्वस एंड एक्साइटेड अ लॉट बट लेट्स सी क्या होता है। डर तो बहुत लग रहा है। दे चार्ज अस अराउंड 3700, 500 एक्स्ट्रा फॉर रिकॉर्डिंग एंड 3200 इज़ जस्ट फॉर पैराग्लाइडिंग। सो अगर पैराग्लाइडिंग किया रिकॉर्ड नहीं किया तो क्या फ़ायदा। सो हमने रिकॉर्डिंग भी इंक्लूड किया हुआ है। मेरी दी और मेरी कज़न दी नहीं करेंगे पर मैं, दीदी और जीजू कर रहे हैं। सो येस आई एम सुपर एक्साइटेड बट येट नर्वस। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। आई शेयर माय एक्सपीरियंस विथ यू ऑल आफ्टर आई कम बैक। सो या Hi guys, I finally did paragliding। दम फूल रहा है क्योंकि काफ़ी वॉक करके ऊपर आना पड़ा, बट इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस आई मस्ट से। ऑनेस्ट बताओ तो मेरा टेक ऑफ में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बिकॉज विंड बहुत ज़्यादा था, तो मैं 2 बार उड़ के फिर नीचे गिर गई और थोड़ा सा स्क्रैच भी लग गया, पैर पे चोट लग गई।
बट बाकी बहुत मज़ा आया। जब वो गोल गोल घुमा रहे थे वो इतना सही एक्सपीरियंस था यार, मतलब इतनी सुंदर व्यू और मस्त हवा में आप उड़ रहे हो, मन कर रहा था बहुत देर रुके। बट थोड़ा आज वेदर भी ख़राब है सो ज़्यादा देर नहीं किए हम, बट बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मतलब आई मस्ट से सब ने एक बार तो करना चाहिए। ऑनेस्टली मुझे हाइट से फोबिया है, मुझे बहुत डर लगता है हाइट से। मैं कभी मतलब मैं एज पे भी नहीं जा सकती हूँ किसी छत पे या फिर ऐसे हाइट वाली जगह पे। बट आई वॉन्टेड टू डू दिस क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम से मेरा ये फियर हटाना था। एंड नाउ आई थिंक मैं कुछ और भी एक्सपेरिमेंट कर पाऊँगी फ्यूचर में। इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, अमेजिंग यार, इतना सही है ना। और पता है क्या, आपको एक बार भी लगेगा ही नहीं कि मतलब आप पहली बार कर रहे हो, ऐसा लगता ही नहीं है। बहुत ही अलग फीलिंग यार, ऐसे कोई बता ही नहीं सकता है, वर्ड से डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते हैं, ऐसी चीज़ है ये। आपको एक बार तो करना चाहिए। अगर आप पोखरा जा रहे हो तो पोखरा पे भी कर सकते हो। इनफैक्ट मेरा जो गाइड था वो मुझे बोल रहा था कि आप नेपाल से हो तो आपने पोखरा में क्यों नहीं किया, पर मैं पोखरा भी रिसेंटली कभी गई नहीं, काफ़ी टाइम छोटी थी तभी गई थी, इसके लिए किया नहीं मैंने। एंड यहाँ पे सोचा क्यों ना कर लें। तो अभी हम लोग रिकॉर्डिंग लेने वाले हैं। बहुत सही था, लैंडिंग तो बहुत ही स्मूथ, एकदम मक्खन जैसा था मेरा लैंडिंग, बहुत सही था। आपका एक्सपीरियंस बताइए दी, कैसा था? Awesome, no word. यस, आप वापस करना चाहेंगे? Again and again. यस, सफिशिएंट ही नहीं था हम लोग, Sufficient बहुत Exactly. करना था, टाइम ही नहीं दिया। बहुत मजा आया। सही में यार, बहुत मज़ा आया। अभी हम आए हैं बनजाकरी फॉल्स, पैराग्लाइडिंग स्पॉट के थोड़े ही पैराग्लाइडिंग स्पॉट के थोड़ा ही ऊपर है, काफ़ी चल के जाना पड़ेगा। तो गाड़ी नीचे पार्क्ड है एंड हम लोग ऊपर जा रहे हैं। See guys, isn't it beautiful? So you can see there is rope, so you have to climb like this. वहाँ पे एक बंदा कर रहा है ऑलरेडी। वैसे 3 है और आप डिफरेंट एक्टिविटी कर सकते हो यहाँ पे। एंड दैट्स द फॉल, कितना सही है ना। और बात क्या हुई पता है क्या, हमने सुबह प्लान किया था कि हम बहुत सारे स्पॉट्स जाएंगे, बहुत पॉइंट्स जाएंगे, बट अचानक से हमें रास्ते में पैराग्लाइडिंग दिख गया। देन थॉट कि अरे यार पैराग्लाइडिंग तो करना है। मैं सोची कि नहीं करूँगी बिकॉज मैं देख के बहुत डर गई थी, बट देन सबको देख के इतना मोटिवेशन हुआ, दी और जीजू ने भी बहुत मोटिवेट किया, सब लोगों ने बोला अरे कर ले करके। देन मैंने भी सोचा और फिर डिसाइड किया कि अरे नहीं कर ही लेना चाहिए। सो इसके लिए मैंने भी किया। अभी 2 ही चीज़ हम कर पाए पूरे दिन में, ज़्यादा चीज़ें नहीं कर पाए क्योंकि हमारा टाइम पैराग्लाइडिंग में काफ़ी चला गया। जो पैराग्लाइडिंग का जो स्पॉट था जिधर से मेन पैराग्लाइडिंग होती है, उधर से सिर्फ आप जंप करते हो, लाइक फ्लाई, ऐसे उड़ते फ्लाई करते हो, बट टिकट्स एंड एवरीथिंग जो प्रोसीजर है वो स्पॉट से थोड़ा दूर है। तो हमारे साथ क्या हो रहा था, हम पहले डायरेक्टली स्पॉट पे पहुंच गए थे और तो स्पॉट से 9 किलोमीटर अवे पे उनका प्रॉपर टिकट्स एंड ये सब का प्लेस है, तो वहाँ पे आपको लेना पड़ता है। तो हमें वापस से 9 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर हम वापस से स्पॉट पे गए और फिर हमने पैराग्लाइडिंग किया। तो अभी हम दूसरे स्पॉट पे आए हैं, ये काशी व्यू पॉइंट है और यहाँ पे पूरा गैंगटॉक दिखता है यहाँ से। सो दिस इज़ हाउ द व्यू पॉइंट लुक्स लाइक। यहाँ पे एक बिल्डिंग जैसा है तो जहाँ पे आपको थोड़ा गिफ्ट्स वगैरह का चीज़ें मिल जाएगी, कॉफ़ी एंड थोड़ा स्नैक्स। द होल व्यू थोड़ा काफ़ी टॉप पे है, इसी के लिए ठंड भी बहुत है यहाँ पे।
दिस इज़ द पैराग्लाइडिंग स्पॉट। तो मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बट यार हिम्मत ही नहीं हो रही है सही में। आई विश मुझे कभी हिम्मत आए और मैं करूँ, बट दिस टाइम तो बोलना हम फट्टू थे। हाँ